राधे कृष्णा। सभी भक्तों को राधे राधे, सभी भक्तों को प्रणाम। बताते हैं ये जी तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। कह काहू से लड़ मरे, कह घर को चला जाए। जिस इंसान के मन के अंदर भगवान को छोड़ के सभी बातें होती हैं, ये समझो उसके पिछले जन्मों के जो कुछ भी कर्म बकाया रह रहे हैं, इसी कारण उसका मन भगवान में लगता नहीं। इसलिए बताते हैं कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। कह काहू से लड़ मरे, कह घर को चला जाए। इसलिए कहते हैं एक ही समाधान है हमारा, केवल सत्य संग। अब सत्य क्या है? जिसका हमें संग करना है। तो एक बार जो हमारी इंद्रियां हैं, ये 5 ज्ञान इंद्रिय होती हैं, 5 कर्म इंद्रिय होती हैं, एक मन, एक बुद्धि, एक चित्त, एक अहंकार। तो इन्हों में होड़ लगी। आंखें बोली मैं सच्ची हूँ, जीभ बोली मैं सच हूँ, कान बोले मैं सच हूँ, नाक बोली मैं सच हूँ, हाथ पैर बोले मैं सच हूँ। तो भगवान ने क्या कराया? आंखें गायब कर दी। आंखें न होते हुए इंसान कैसे जिया? जैसे अंधा। आंखें आ गई, फिर कान गायब कर दिए। इंसान कैसे जिया? जैसे बहरा। कान आ गए, जिब्या गायब कर दी। इंसान कैसे रहा? जैसे गूंगा। जिब्या आ गई। उसके बाद हाथ पैर भगवान ने खत्म कर दिए। कैसे रहा? जैसे लोला लंगड़ा होता है। तो सारी इंद्रिया बोली जी कौन बड़े हैं? भगवान बोला नहीं, कोई नहीं, अभी एक और रह रहा है। क्या? इस शरीर के अंदर क्या है? श्वास। भगवान ने श्वास गायब कर दिए। श्वास जो हमको आते हैं, निरंतर श्वास। तो फिर क्या हुआ? श्वास खत्म कर दिए भगवान ने। इंसान कैसे कैसे पड़ा रहा? जैसे मुर्दा पड़ा रहता है। आंखें भी वहीं थी, कान भी वहीं था, जिब्बा भी वहीं थी, हाथ पैर भी वहीं थे, लेकिन बिना श्वासों का इंसान आपने कभी देखा है? नहीं देखा होगा तो वो मुर्दा है। इसलिए हमारे शरीर के अंदर सत्य क्या है? कोई कहता आत्मा, आत्मा देखी नहीं। कोई कहता परमात्मा, परमात्मा भी देखा नहीं। तो जिस चीज़ को हम देख रहे हैं और जिस चीज़ को हम महसूस कर रहे हो, क्या सत्य है? श्वास जो नित्य निरंतर आते हैं, चाहे हम सो रहे हैं चाहे जग रहे हैं। इसलिए जो श्वासों को चलाने वाली शक्ति है, उस शक्ति का नाम है परमात्मा घट घटवासी। सभी के अंदर जीव है, आत्मा है, और सभी के अंदर परमात्मा है। कैसे? सभी के अंदर पहले श्वास है, और जो श्वासों का ज्ञान बताता है वही सच्चा गुरु होता है। इसलिए श्वास श्वास सुमिरन करो, व्यर्था श्वास न खोए। क्या पता ही श्वास का आवन होए कि ना होए। गुरु कहते हैं ना, कहता हूँ कहे जाता हूँ, कहूँ बजाए ढोल। श्वास जो खाली जाती है 3 लोक का मोल। और ऐसे महंगे मोल को है व्यर्था श्वास जो जाए, 14 लोक ना पट तरे काई धूल में मिलाई। संत कहते हैं कि एक श्वास के बदले अगर हमको 3 लोक भी कोई दे तो हम वो 3 लोक नहीं लेंगे, हमको श्वास चाहिए। तो श्वासों का जो ज्ञान बताता है वही सच्चा गुरु होता है। इसलिए सच्चे गुरु की पहचान ऐसे होती है, सत्संग के द्वारा, धर्म शास्त्रों के द्वारा। इसलिए जब तक हम अपनी सत्य को नहीं जानेंगे तब तक हमारा ये जीवन सही नहीं होगा। फिर हार जाएंगे। कोई तो बाजी हार चलिया, कोई गया जग जीत। ये बंगला बना दरवेश जिसमें नारायण प्रवेश है। आवत जावत कुछ ना दिखे, कैसा चंबा है। 5 तत्वों की ईंट बनाई, 3 गुणों की गारा है, 3600 की छाछड़ाई छिन छिनने वाला। तो जितने भी संत महात्माओं की वाणी है हमको ये महसूस करवाती हैं कि हमारे चीज़ में, हमारे शरीर के अंदर ये श्वास है। श्वासों का ज्ञान जिसको हो जाएगा उसको भगवान का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए गुरु की तलाश भी करनी चाहिए। और संसार को जानना बताया था कर्म है, अपने आप को जानना ज्ञान है, भगवान को जानना भक्ति है। इसलिए 3 चीज़ों में से एक चीज़ में तो हमको लगना ही चाहिए, और तभी हमारा जीवन सही होएगा। वरना ऐसे आए और ऐसे चले गए। तभी तो क्या है वो, क्या बताया है, एक छोटा कितना बढ़िया बताया गुरु महाराज ने। ओ संध्या में सोना रे अब तो मंध्या में जागना, तिरकाली का देना पैराजी, थोड़ी भजन में चूक पड़े तो
यम डालेंगे घेरा जी। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राधे श्याम भक्तों, आज का विचार ये था। संध्या का समय है, संध्या समय में सभी आप अपने घर को लौटते हैं, तो सुबह शाम तो भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। हमारा असली घर, हमारा असली ठिकाना है भगवान के श्री चरण। तो राधे श्याम सीताराम। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार प्रकट करना और शेयर भी करना। जागरण कीर्तन के लिए कॉल करना। राधे श्याम सीताराम।